हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी मैथ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पहली प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का हमने 1.2 और अब हमारा क्या चल रहा है 1.3 चल रहा है। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू इसी प्रकार चलती रहेगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर 1.1 और 1.2 की वीडियो डल चुकी है और अब हम चालू कर रहे हैं इसको क्या 1.3। प्रश्नावली का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या होगा? रियल नंबर। क्या है? ये है रियल नंबर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर है क्या। इसमें अब क्या आएगा? इसमें आएगा अब परिमेय और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर में क्या आएगा? तो रियल नंबर में हमारे पास में आएगा अब परिमेय और अपरिमेय संख्या है, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या आएगा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं। और सेकंड नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P/Q के रूप में। यानी P/Q क्या है? यहाँ पर P है अंश। क्या है? अंश है। और Q क्या है? Q है यहाँ पर हर। यानी वह संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके लिए। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? यानी 5/2 या फिर कॉमा -3/2 माइनस कॉमा 1। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। यानी वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर बोले हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या वह संख्या है, क्या है? वह संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। तो अपरिमेय संख्या होंगी हमारे पास में जैसे कि अनंत यानी इन्फिनिट, या फिर पाई, ये भी क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या है? अंडर रूट के अंदर सभी संख्या, जैसे कि √2, √3 या फिर √3 + 2, ये सभी क्या हैं? ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या है, यानी इन्फिनिट + इन्फिनिट, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कॉमा इन्फिनिट - इन्फिनिट, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्फिनिट का मतलब क्या है यहाँ पर? अनंत। या फिर कॉमा इन्फिनिट * इन्फिनिट, ये क्या है? ये सब ये हमारे पास में सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। क्लियर? यानी हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी क्या संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन वह संख्या जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। क्लियर? जहाँ पर Q = 0 होगा, यानी Q कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, यानी Q कोई संख्या होगी। क्लियर? तो इसी प्रकार हमारी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हैं, ये किसके? ये रियल नंबर के पार्ट के अंदर आती हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3, यानी 1.3 की एक्सरसाइज करेंगे आज हम, और सभी क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 1.3 के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि, तो अब देखेंगे हम दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है ये, लेकिन हमें पता है पहले से ही कि √ के अंदर सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमें सिद्ध भी करना है कि वास्तव में ये अपरिमेय संख्या होती है या फिर नहीं होती है। और लेकिन मैंने आपको बताया कि √ के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे? यानी 10th मेथड से देखते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसका हल करेंगे हम। क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो हल करने में क्या आएगा? हमको लिखना है सर्वप्रथम कि माना, क्या लिखना है हमें? माना √5
एक √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या बताएंगे हम देखेंगे कि माना दो पूर्णांक पूर्णांक कौन कौन से होंगे हमारे पास में, तो पूर्णांक है, माना दो पूर्णांक P व Q है, P व Q है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या लिखना है हमको, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो अब देखेंगे हम दोस्तों, हमने माना है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तब क्या करना हमको, उसके बाद में देखना हमको कि P/Q इज इक्वल टू √5। उसके बाद में हमको क्या करना है, यानी इसके नीचे क्या ले लेना हमको, 1 मान लेना है और क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी √5 का गुणा किससे होगा, Q से। तो यहाँ पर आ जाएगा √5Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का गुणा P से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग। क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे वर्ग करके, इसमें यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर, यानी √5 और Q का स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या करेंगे, P का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, लेकिन Q का स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर। यहीं तक हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। यदि हमको ये 4 नंबर में पूछा जाएगा तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अन्यथा ये यहीं पर सॉल्व होगा। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम क्या करना हमको आगे। उसके बाद में देखना हमको कि क्या कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5Q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो क्या करती है, जो परिमेय होने का विरोध करती है। जो क्या करती है, जो परिमेय होने का विरोध करती है। परिमेय होने का क्या करती है भी, विरोध करती है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अब ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है। क्लियर। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यानी मेरे साथ में आपको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है इनको और इसके नोट्स बना लेने हैं। क्लियर। तो इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है हमको। क्लियर। तो हम उसी प्रकार करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, सर्वप्रथम माना, हमने लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी मान रहे हैं परिमेय संख्या है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माना दो पूर्णांक कौन कौन से होंगे, हमारे पास में होंगे दो पूर्णांक, माना दो पूर्णांक P व Q है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी ये दो लाइन तो हमें हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। जब भी आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है कि क्या, कि माना ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये परिमेय संख्या है, और उसके बाद में लिखना है कि माना दो पूर्णांक P व Q हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम अतः P/Q बराबर में 3 + 2√5। क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे कि हम जो ये √5 है, हम इसको एक साइड में रखेंगे और जो बची हुई संख्या उनको एक साइड में। क्लियर। तो उसके बाद में देखेंगे हम, ये 3 क्या है, प्लस की संख्या है, तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो P/Q - 3 = 2√5। क्लियर। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में सेकंड स्टेप होगा हमारा, जो क्या होगा, तो होगा ये यहाँ पर किस में है, मल्टीपल में, यानी 2 गुणा में है। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो P/2Q माइनस में 3। क्लियर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये कि P/2Q माइनस में 3 = √5। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। क्लियर। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में हमको जो लाइन लिखनी है वो लाइन इस प्रकार है, जैसे कि हमको देख लेना क्या लाइन लिखनी है हमको। तो यहाँ पर लिखना है हमको अतः P/2Q - 3 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बची क्या है हमारे पास में, बचा है हमारे पास में √5। लेकिन √5 क्या है फिर, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर। जो क्या करती है, जो परिमेय होने का विरोध करती है। क्या करती है, जो परिमेय होने का विरोध करती है। परिमेय होने का विरोध करती है। विरोध करती है। लेकिन हमको क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है हमें अतः, अब हमको सिद्ध हो चुका है कि क्या भाई, यहाँ पे लिखना अतः 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये क्या हो गया है, ये हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यानी यहाँ पर क्या हो गया है ये हमारा इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। क्लियर। उसके बाद में क्या देखेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको पॉज कर वीडियो को आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन क्या होगा इसके बाद में, यहाँ पर होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, यानी हमको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। क्या है संख्याएं, अपरिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ये 1/2। क्या लिख रहा है ये, यानी यहाँ पे लिख रहा है 1/√2। 1/√2। तो हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है फिर नहीं है। तो उसी प्रकार करना है हमको यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्वप्रथम क्या करना है, माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको मान लिया, हमने लेट कर लिया इसको। क्लियर? उसके बाद में क्या लिखेंगे अब, माना 2 पूर्णांक, माना 2 पूर्णांक P व Q हैं। क्या है? P व Q है, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर होगा हमारा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा। क्लियर? तो उसके बाद में क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम, अतः P/Q बराबर में 1/√2। क्लियर? फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में किस प्रकार करते हैं हम, नहीं वृज्ज गुणन। तो 1 का गुणा Q से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू √2 का गुणा किससे होगा, P से, तो यहाँ पर आ जाएगा √2P। क्लियर? उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर? तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अब करेंगे हम Q का स्क्वायर, Q² इज इक्वल टू √2P का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Q² का हो जाएगा Q² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P²। क्लियर? उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमको करना है आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखना है हमें अतः, क्या लिखना है, अतः ये जो हमारे पास में बची हुई संख्या यानी Q² बराबर 2P², तो यहाँ पर 2P² क्या हो जाएगा, यानी 2P² एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये तो हमारे पास में परिमेय संख्या है, लेकिन क्या, लेकिन 1/√2, लेकिन 1/√2 क्या है, एक यहाँ पर एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो, लेकिन ये क्या करती है, लेकिन यह परिमेय होने का विरोध करती है। क्या करती है, परिमेय होने का विरोध करती है, होने का विरोध करती है। तो ये लाइन तो हमको हर जगह लिखनी है, यानी हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है। नीचे की स्पेसिफिक लाइन है ये भी लाइन, और जो मैंने ऊपर को 2 लाइन बताई थी आपको वो भी, ये हर एक क्वेश्चन में आपको लिखनी है। यानी 1 नंबर का फॉर्मेट तो ये हो जाएगा आपका, और 1 नंबर का फॉर्मेट जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 1 नंबर का फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी क्या बच रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 1/√2 क्या है, एक ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक ये है एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? और ये क्या हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यानी 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये हमारे पास में। ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन क्या क्वेश्चन है, ये है हमारे पास में कि सिद्ध कीजिए कि 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये हमारे पास में, यानी ये लिख रहा है 7/5। क्या लिख रहा है ये लिख रहा है 7/5 7/5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना 7/√5 7/√5, या फिर इसको किस प्रकार लिखते हैं, या 7/√5।
क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या कर लिया? हमने इसको लेट कर लिया, यानी मान लिया हमने इसको। क्लियर? लेकिन उसके बाद में क्या लिखना है हमको? यहाँ पर लिखना है माना दो पूर्णांक, माना दो पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या है हमारे पास में? दो पूर्णांक है, पी व क्यू है, पी व क्यू है, जिनको हम क्या करेंगे? जिनको हम P अपॉन क्यू यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं। क्लियर? तो ये हमने क्या कर लिया? इनको P अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया। जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर ये Q क्या नहीं होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। क्लियर? तो उसके बाद में क्या करना हमको? यहाँ पर लिखना है हमें कि अब P अपॉन क्यू बराबर 7/√5। क्लियर? 7/√5। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वृज्ज गुणन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √5 का गुणा P से होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा √5P इज इक्वल टू, और Q का गुणा 7 से होगा तब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 7Q। क्या आएगा यहाँ पर? 7Q। क्लियर? उसके बाद में हमको क्या करना है? यानी उसके बाद में हमको सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है कि इसके पास में क्या नहीं बचना चाहिए, यानी इसके पास में कोई भी या तो अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई भी संख्या हो, यानी अंडर के पास में कोई भी अल्फ़ाबेट और कोई भी संख्या नहीं छोड़ेंगे हम। क्लियर? तो इसके पास में ये इस टाइम क्या है? P है, तो इसको P को भी हटाएंगे हम। तो √5 इज इक्वल टू 7Q अपॉन में P। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम इधर इसको, यानी यहाँ पर ये गुणे में था तो इसको किस में लिया है? हम भाग में लिया है। क्लियर? तो यहीं पर हमारे क्या हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम लिखेंगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में हम लिखेंगे अतः 7Q बटे में P। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में जो भी संख्या लिखी हुई होती है वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? अतः 7Q बटे में P एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो यहाँ पर क्या बच रहा है? √5 बच रहा है, वो क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो क्या करती है? जो परिमेय होने का विरोध करती है। जो क्या करती है? जो परिमेय होने का विरोध करती है। यानी ये क्या बोलती है कि मैं भी क्या हूँ? परिमेय संख्या हूँ, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या करती है? परिमेय होने का विरोध करती है। परिमेय होने का विरोध करती है। परिमेय होने का विरोध करती है। क्लियर? लेकिन अब हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है यहाँ पर लास्ट लाइन ले होगी अतः क्या है हमारे पास में? हमारे पास में था, यानी क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन था हमारा 7/√5। अतः 7/√5 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन, यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में क्या है? तो हमारे पास में क्वेश्चन लिख रहा है, यानी तीसरा क्वेश्चन जो क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में कि 6 + √2। 6 प्लस क्या है? √2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, यानी थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारे पास में कि 6 + √2 कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना हमको ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे देखेंगे कि, और हमारे ये क्या है? आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? माना 6 + √2 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है।
क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, यानी मान लिया हमने इसको। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम यहाँ पर माना दो पूर्णांक, यानी ये लाइन हमको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। मैं हर एक क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूँ आपको ये लाइन, तो ये लाइन भी आपको क्या लिखनी है, हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन ये फिक्स लाइन है हमारे पास में, जो कि हमारा क्या हो जाता है, एक नंबर का मैटर फिक्स हो जाता है, और जो हम बीच में करते हैं वो हमारा एक नंबर का मैटर है। तो टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी नहीं भी आता इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर, अगर आएगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, माना दो पूर्णांक P व Q है, P व Q है, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, लेकिन क्या होगी कंडीशन, लेकिन होगी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी Q कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर Q क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 बटे कोई भी ऊपर क्या संख्या आएगी, जैसे मान के चलो ऊपर संख्या है हमारे पास में क्या, 5, और नीचे क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया। तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इन्फिनिट में कन्वर्ट। और इन्फिनिट क्या होती है हमेशा, ये होती है एक अपरिमेय संख्या। क्लियर, तो कभी भी क्या नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर, उसके बाद में देखेंगे हम, उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम कि P/Q इज इक्वल टू 6 + 2 अंडर। क्लियर, उसके बाद में क्या करेंगे हम करेंगे कि अंडर की संख्या को एक तरफ छोड़ देंगे और बची हुई संख्या को हम एक तरफ लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर 6 को हम इधर लेके आएंगे, तो P/Q यानी इधर किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू अंडर√2। और यहीं पे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप करना चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ले सकते हो आप Q का लघुत्तम यानी LCM, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहीं पर क्वेश्चन क्या है, हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके नेक्स्ट लिखेंगे हम, अतः P/Q -6 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन बची हुई संख्या क्या हमारे पास में, और बची हुई संख्या हमारे पास में अंडर√2। तो लेकिन अंडर√2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या करिए, ये परिमेय होने का विरोध करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लास्ट में, अतः, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 6 + अंडर√2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो चुका है, ये यहाँ पर प्रूव डेट हो रहा है, यानी HP हो चुका है, हैंस प्रूव हो चुका है। क्लियर, तो इसको हमने सिद्ध कर दिया है। आज के ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।